नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त महनार विधानसभा में है और यहाँ पे जो तमाम आम जनता है, आम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इनका मुद्दा चुनाव में क्या रहने वाला है, क्या सोच रहे हैं। नीतीश बाबू लगातार 19 साल से गद्दी पे बैठे हैं, क्या मन में है? देश को बिहार को बर्बाद किए और क्या किए। बर्बाद कर दिए। हाँ, अरे 19 साल में आनंद मंगल में नहीं रहा कुछ। अब हर एक तीसरे दिन तो 2-3 मर्डर हो ही जा रहा है। हाँ। और तो अगर मर्डर होना आनंदमय है तो इससे ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। राम राज चल रहा है, नीतीश बाबू इतना काम किए हैं यहाँ पे, नहीं पुलिया सब बना दिए। नहीं वो रोज पुलिया बह जा रहा है। हाँ? रोज पुलिया बह रहा है, उसका भी खबर हम लोग सुन रहे हैं। जरा सा पानी होता है तो पटना सिटी डूब जाता है। हाजीपुर के आदमी करोड़ों रुपया देके अपना मकान बनवाए, रह नहीं सकते हैं इस बरसात में। क्या डेवलप किए हैं? लोकप्रिय तो है ना, 19 साल गद्दी दिए हैं आप। वो लोकप्रिय हैं। जो जो किसी के श्राद्ध में जाते हैं तो हंसने लगते हैं, वो लोकप्रिय नेता है। राइट, यू आर राइट, हम आपके बात से सहमत हैं। फिर लोग गद्दी दिए, हमको कर रहे हैं, यू आर राइट। अब गलती तो आप ही दिए ना 19 साल। ना, गलती तो आदमी से ही होता है ना, गलती तो आदमी ही करता है। हम लोग गलती किए थे, कुछ भ्रम में आके हम लोग कर दिए थे। तो पछतावा हो रहा है क्या? 100% पछतावा है, पछतावा है। 100% है। तो इस बार फिर पलटी तो नहीं मारेंगे कौन? नीतीश बाबू। अब पलटी, देखिए उनका नाम ही पलटू चाचा है। हाँ। वो कभी भी पलट सकते हैं, उनका कोई ठीक नहीं है। नीतीश बाबू बिहार को चौपट कर दिए। वो तो गद्दी पे बैठे हैं, कैसे वो गद्दी पे बैठे हैं हमें आश्चर्य लगता है। वो रिटायरमेंट के सीमा रेखा को पार कर दिए। अच्छा। तो जब 60 साल में रिटायर कर देती है सरकार, इसका मतलब वो व्यक्ति बुद्धि विवेक खो देता है। तो फिर ये मुख्यमंत्री कैसे बने बैठे हैं? तो फिर तो कह रहे हैं 25 से 30 नीतीश। 25 से 30 कहने से प्रिय ही इतना है बिहार की जनता के लिए। अच्छा, लोकप्रिय है, सब लोकप्रिय कहते हैं। ये जनता का फैसला होगा इस बार, और इस बार पूरे बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। अच्छा। और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास की धारा नहीं। जी तो कह रहे हैं कि नया बिहार बना देंगे, रुकिए सबर अरे कीजिए। मोदी जी के कहने से क्या होगा? मोदी जी आज से मोदी जी की गठबंधन की सरकार है बिहार में। कहाँ क्या किए नीतीश बाबू? अभी चुनाव आया है तो बिजली फ्री, पेंशन 1100। ये क्या ढकोसला भाई? काहे आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? जब चुनाव आता है तभी आप बहाली निकालते हैं, तभी आप जो है सो पेंशन बढ़ाते हैं। हाँ, पैकेज तो दे रहे हैं, क्या पैकेज? बिहार को पैकेज दिए। अब भैया पैकेज आप चुनाव में ही पैकेज, चुनाव से पहले पैकेज नहीं। ये बिल्कुल जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं नीतीश बाबू। अच्छा ये बताइए, डबल इंजन की सरकार रहते हुए 19 साल कल कारखाने क्यों नहीं लग रहे हैं, और बिहारी जो है वापस पलायन करके गुजरात, बम्बई, दिल्ली काम करने क्यों जा रहे हैं? क्या कारण होगा? वही समझिए ना, आज देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं। गुजरात में इंडस्ट्रीज देखिए, गुजरात में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है कि वहाँ के एक भी व्यक्ति को पलायन करने की जरूरत नहीं है। बिहार से वोट लेने का काम करते हैं नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, लेकिन बिहार में फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, पलायन को नहीं रोकेंगे। तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, पलायन का, और इस मुद्दा के तहत जो कारगर हमें लगेगा नेता, जो कारगर लगेगी पार्टी, हम उसी को सपोर्ट करेंगे और जिताएंगे। अच्छा ये बताइए, किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? आप बुजुर्ग आदमी है, मुद्दा बताइए। देखिए, चुनाव होना चाहिए आम जनता जिससे सुखमय रहे, शांतिमय रहे, समझे, रोजगार हो, बच्चे की पढ़ाई हो। तो नीतीश बाबू कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ? अभी ऐलान किए हैं। अच्छा, इसके पहले जो आए थे वो भी 3-4 करोड़ दे रहे थे। हम लोग चश्मा, इसीलिए चश्मा लगा लिया अभी। अच्छा। खोज रहे हैं जो रोजगार सब कहाँ कहाँ हुआ है। 125 यूनिट करें बिजली फ्री, 1 करोड़ रोजगार, और क्या चाहिए? सुनिए, अब एक काम कीजिए, फिर डायरेक्ट वो कह दे ना कि भाई हम 20-20 हजार देंगे, हमको एक करके वोट दे दो, तो डायरेक्ट हम लोग के हाथ में पैसा आएगा, हम लोग वोट दे देंगे। और क्या करेंगे? तब ज्यादा विशेष भरोसा नहीं रह गया। नहीं, कोई भरोसा ही नहीं है। 125, अभी चुनाव का समय आया तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। सीएम चेहरा ठीक नहीं है कुल मिला। नहीं, सीएम चेहरा किसी भी हालत, ना चेहरा ठीक है, ना अब उस उम्र में है जो सीएम हो तो सके। बदलाव होना चाहिए क्या? 111%। कौन आएगा फिर? हाँ, कौन आएगा? देखिए आना तो, अगर अभी अगर देश यहाँ बिहार को अगर संभालने की प्रवृत्ति अगर है तो कोई योग्य उम्मीदवार अगर आए। करे नीतीश के अलावा है ही नहीं कोई। नहीं, ऐसे सुनिए, नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ने आते नहीं है। और जो हमारे यहाँ का 5 साल के विधायक हैं,
वो आप देख लीजिए, स्ट्रीट जितने स्ट्रीट लाइट हैं लगे हुए हैं, सब हम लोग अपने फंड अपने पैसा से? जी हाँ, अपने फंड से लगवाए हैं। ये तो मुद्दा इस बार क्या रहेगा? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब मुद्दा रहेगा? बच्चे की पढ़ाई और स्वास्थ्य पहला मुद्दा है। सेकंड में सड़क उड़क स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पे कैसे? अस्पताल वगैरह सरकारी कहाँ? जाते हैं, इलाज अच्छा हो रहा है? हाँ, सवेरे चले जाते हैं 8 बजे करीब, और शाम में वही 6-7 बजे आते हैं। कभी सत्तू लेके जाते हैं, कभी लिट्टी वहाँ अस्पताल की बात करें, यहाँ पे इलाज कैसा आता है? हाँ, वही कह रहे हैं, अस्पताल जब दिखाने जाते हैं ना मरीज को, हाँ। तो जैसे जैसे हम मरीज हैं, हाँ। दिखलाने गए तो पहले तो हमको दलाल खोजना पड़ता है। अच्छा। दलाल मिल जाए तो कहता है बैठिए डॉक्टर साहब, अब देखेंगे। इसमें सवेरे से शाम हो यहाँ भी जाता है। दलाली है? हाँ, यहाँ भी सब जगह वही है अभी। क्या माहौल है? 19 साल मंगलमय राज रहा नीतीश? नहीं नहीं, कोई मंगलमय नहीं रहा। हम लोग वित्रहित से हैं। हाँ। वित्रहित को तो खा गए वो। हाँ। और जहाँ सब कुछ एस्टेब्लिश्ड है, बच्चे को पढ़ाई होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होने के बाद भी वित्रहित वाले को कहते हैं नहीं मिल रहा है? हर साल तो मिल रहा होगा। मानदेय क्या मिलता है हर साल? 10 साल पर 1 साल मिलता है। अच्छा। तो ये मानदेय क्या हुआ? और कब से कह रहे हैं कि जब कर रहे हैं और नया डिग्री कॉलेज खोलने जा रहे हैं, जहाँ डिग्री कॉलेज पहले से अवेलेबल है, सारा सुविधा है, बच्चे के पढ़ाई लिखाई हो रहा है, वहाँ के बच्चा पढ़ के सब कुछ कर रहा है, फिर भी बच्चे वहाँ के लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। कह रहे शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, टीचरों के सबसे लोकप्रिय रहते हैं कुछ नीतीश। नहीं ध्यान रहे हैं, हाँ? कुछ नहीं, बिना काम किए कोई लोग नहीं, बता देंगे तो लोग कुछ नहीं, सब उनका छलावा है, ठगने का काम है। ठगने का काम है। तो बदलाव जरूरी है क्या इस बार? एकदम जरूरी है। चेहरा है कोई? चेहरा तो बहुत है, नीतीश बाबू के अलावा भी चेहरा है? बहुत चेहरा है। अच्छा, मुद्दा क्या है यहाँ? अगर महनार की बात कर ले तो क्या मेन मुद्दा? रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, लोगों को सुविधा चाहिए, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा। हाँ, स्वास्थ्य के लिए वहाँ जाइए, डॉक्टर नहीं रहता है। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि नया बिहार बनाएंगे। अभी क्यों? इससे पहले क्यों नहीं? हाँ? अभी क्यों? जब चुनाव आया तब। इससे पहले आया नहीं था, किए। इससे पहले क्या 19 साल आप ही तो मौका दिए, अब बताइए क्या किए? दिए हैं, लेकिन अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? नहीं। कैसा चल रहा है नीतीश बाबू? सही नहीं चल रहा है। क्या बदलाव, दिक्कत है? कुछ बदलाव नहीं हुआ है। देख रहे हैं कि अभी जो बिहार का जो लोग हैं वो बाहर में जाते हैं तो मजदूर कहलाते हैं, गाड़ी सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, बहुत ये होता है। इसके लिए बदलाव हम लोग चाहते हैं। डबल इंजन है, अब क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं है। अभी देखिए हॉस्पिटल का कैसा है, वहाँ पे घूस चल रहा है, अब सभी जगह पे यही हाल है। रोड लाइट देखिए क्या हाल है। अभी इससे नीचे गांव के, अब गांव में जाएंगे तो रोड देखिए कैसा है, जाने का पूरा कीचड़ जमा हो जाता है, पूरा बहुत परेशानी है, समस्या है। तो बदलाव जरूरी है इस बार। बदलाव जरूरी है। युवा है, नीतीश बाबू नौकरी उकरी दे दिए, आप लोग सब सेट हैं? सेट क्या है, जब हर साल तो पेपर लीक हो जाता है, तो इस बार भी एग्जाम हुआ है, पेपर लीक हुआ। हर बार तो युवा के साथ तो नाइंसाफी करते हैं। एग्जाम दिए थे क्या? दिए थे एग्जाम सेंटर से निकले हैं, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक? पिछला बार भी वही हुआ, पेपर लीक हो गया। किस चीज का एग्जाम दिया? बिहार पुलिस का। तो उसमें कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें अभी तक मतलब साफ सुथरा एग्जाम हुआ है। यहाँ तक बीपीएससी तक में, वहाँ तक में इन लोग का मतलब अथी है कि कभी भी युवा के साथ इंसाफ नहीं किया गया। मतलब न रोजगार के नाम पे सिर्फ बस दिखावा किया गया है। और सारा जिम्मेदार किसको मानते हैं जो पेपर इतना लीक होता है? सरकार, और किसको मानेंगे? सरकार के इशारों पर ही सब होता होगा। डबल इंजन की सरकार है, फिर कैसे? तो डबल इंजन की सरकार है, तो देख रहे हैं ना, युवा को डबल इंजन पर चढ़ा कर ले जा रहा है, रोजगार दे रहा है, देख रहे हैं कितना दे रहा है। डबल इंजन पर जाके सब जा रहा है, अब कमाने दूसरे राज्य में जाके कमाने, दिल्ली बम्बई गुजरात कमाता है। तो बिहार में 19 साल में फैक्ट्री नहीं लगा, कुछ नहीं लगा? कहाँ कुछ लगा? तो खुद ही देख रहे हैं, कुछ लगा है? अगर लगता तो काहे जाता है लोग इतना बाहर। अभी बिहार कितना लोग बाहर कमा रहे हैं, आप लोगों को पता है। पहले दिल्ली मुंबई छोड़, बिहार में अगर रोजगार रहता तो लोग काहे जाता कहीं। क्या नाम है हुआ आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार। बदलाव लग रहा है कि जरूरी है बदलाव? बहुत जरूरी है बदलाव है। कुछ दिन के लिए तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, युवा को रोजगार दिए, जब आए जैसे ही शिक्षक को बहाल किए वहाँ पे। उसके बाद पलटू जी जो है हमारे नीतीश बाबू, वो ऐसा पलटे कि अब युवा के साथ पिछले 15 साल से तो खेल ही रहे हैं। इसे उम्मीद है कि पूरा उम्मीद है युवा के लिए अच्छा सरकार है। तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे तो करेंगे, युवा खासकर करेगा सर। तेजस्वी के साथ है। कैसे देख रहे हैं? नीतीश बाबू भी है मैदान में, तेजस्वी जी भी है। यही तो देख रहे हैं, कुछ भी विकास नहीं हुआ है अभी तक। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बताइए, जब पैसे से काम करना है तो पैसा से कीजिए। एग्जाम लेते हैं, बाहर निकलते हैं तो क्वेश्चन लीक है, हम सब इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी नहीं होता है। पैसा दे के जो करवा लेता है उसको हो जाता है।
काहे उसमें भी पैसा कब चल रहा है होमगार्ड अभी का बहाली हुआ होमगार्ड में अभी हुआ है तो कहा कि 3 लाख रुपया दीजिए और नौकरी 3 लाख में सारा सीट बिक गया 15 में 15 लाने वाला ही गांव बगल का गांव का लड़का था 3 लड़का था जिसका नहीं हुआ सिलेक्शन 11 नंबर लाने वाला का सिलेक्शन हो गया कैसे हुआ बता धांधली चल रहा है। इतना 11 नंबर लाने वाला का सिलेक्शन हो गया 15 नंबर का काहे नहीं हुआ गाड़ी उठाना है होमगार्ड को एज पर उठाना है एज पर उठाया है जिसका 2003 है एज उसको 15 नंबर भी जो नहीं हुआ है जिसका 2002 है तो उठा लिया तब जिस एजे पर है तब वैकेंसी को 19 से 25 कर दे या न तो 25 से 40 तक करे फिर मोदी नीतीश जी कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर नीतीश तो वही ना नीतीश से नहीं होगा नीतीश से नहीं होगा। नहीं। और भी लोग हैं, क्या सोच रहे हैं, मूड में क्या चल रहा है मन के अंदर चुनाव को लेके? चेंज करना है सरकार को, यही मूड है। तो 19 साल ठीक नहीं रहा। क्या कुछ भी ठीक नहीं रहा। अब जितना भी होता है जॉब आप पूरा देख लीजिए, पूरा उधर सेंटर का सेंटर बिक जा रहा है नवादा तरफ, जहाँ नीतीश जी की सरकार घर है। सब छात्र हैं, एग्जाम हाँ बिल्कुल छात्र हैं। सबका पेपर भी लीक हो गया है क्या? सबका पेपर लीक हुआ है। बिहार लीक हुआ है, इस बार भी पेपर लीक हुआ है। कई पेपर लीक हुआ है क्या एग्जाम का? 20 वाला तो नहीं हुआ लेकिन 16 वाला हुआ है 16 वाला हुआ है। जो बच्चा लीक हुआ ना उसका एडमिट कार्ड आधार कार्ड सब था फोटो में। उसके बावजूद आयोग कहता है कि नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है इस बार पूरा फोटो में आधार कार्ड। अब इस लीक की समस्या को क्या तेजस्वी रोक पाएंगे? क्या उनकी सरकार आएगी तो फिर डर तो नहीं लगेगा कि जंगल राज आ जाएगा? नहीं, उम्मीद तो है कि रोक पाएंगे, उम्मीद है, इसलिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। बदलाव चाह रहे हैं कुल मिला। जी बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। अगर करना है तो अच्छा से कीजिए ना, तब सब सेटिंग उटिंग करवाते हैं, पैसा हम सब देकर सब करेगा, हम सब पढ़ते हैं। आप क्या सोच अभी रहे हैं? कौन सा जंगल राज नहीं है। हाँ? अभी कौन सा जंगल राज नहीं है, जो वो आएंगे तो जंगल राज हो जाएगा। अभी भी तो जंगल राज है। कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो डर लगेगा? क्या चीज का डर लगेगा? डर तो नहीं क्या लगेगा। डर लगेगा? अभी भी मर्डर हो रहा है, उस टाइम हो सकता है जब भी जो 10 हो रहा है उस टाइम 8 हो, लेकिन अभी भी जंगल राज है, उस टाइम भी जंगल राज रहेगा। लेकिन पब्लिक को कुछ शांति तो मिलेगा, सुविधा तो होगा, कुछ रोजगार तो मिलेगा। तो 19 साल में डबल इंजन फेल रहा है। फैल रहा है, एक आगे खींचेगा एक पीछे खींचेगा, बीच वाला दब के मर जाएगा। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं भाई? आप बताओ क्या क्या करते हैं? सोच रहे हैं? इतना मतलब धांधली भरा हुआ है और क्या कह सकते हैं, मतलब गुंडागर्दी से लेके राजनीति इतना गंदा हो गया है जो मतलब वोट, मतलब शिक्षा के नाम पर ना वोट मांगने चलता है, लेकिन शिक्षा किसी के पास मतलब किसी के पावर नहीं है कि मतलब बदल सके, सिर्फ नहीं किसी सब सिर्फ बोलने चुनाव आ रहा है, सब तरह तरह के वादा करेंगे। नीतीश बाबू भी वादा कर रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि नया बिहार बनाएंगे। तो भरोसा किस पे है? कुछ भरोसा नहीं है, सब फालतू के बोलते रहता है। ठीक है, और आइए, और भी लोग हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या मन में चल रहा है चुनाव को लेकर? मन में तो यही चल रहा है कि हम देख रहे हैं 15 साल से परिवर्तन संसार का नियम है और इस बार परिवर्तन का मूड हम लोगों ने बना लिया। तो फिर कौन ऑप्शन है? इस बार ऑप्शन है तेजस्वी जी है, तेजस्वी जी युवा है। जंगल राज था, अब जंगल राज हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी जी के सरकार में होगी। ठीक है, ठीक है, और भी लोग हैं। क्या सोच रहे हैं, सब ठीक चल रहा है? नहीं करना। आप बताइए। बिहार न हो के मजूरा के न होना चाहिए। देखो, मजूरा का कोई यहाँ साधन है? कोई साधन नहीं है ना, कोई साधन नहीं है। नीतीश तो कर रहे होंगे। ओए भाई, नसीब हाँ? ना कोई नसीब करते। हाँ, चलो ले जाओ। मुंह नहीं किए नीतीश बाबू। हाँ, यहाँ वहाँ जो तीन को दिया पता वहाँ जो पंजाब तो कहा। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? जी सर, अगर नीतीश बाबू अगर सब कुछ अगर व्यवस्था कर रहे हैं तो चल करके देखिए, वीडियो नहीं बनाइए। मेरे राजपूतान के बाद मेरे तरफ रोड जाने के लिए है कि नहीं है वो देख लीजिए। इतना सोलर लाइट लगा है, उस जगह अवस्था है कि नहीं है? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो फिर आप ही तो वोट दे रहे हैं नीतीश बाबू बार बार। जी मान लिए कि दे दिए, लेकिन अब नहीं ना दे सकते हैं उनको। काहे नहीं दीजिएगा? काहे नहीं देंगे? हमको दिक्कत है। अरे काम तक राशन नहीं मिल रहा है। हाँ, राशन तो मतलब कि नरेंद्र मोदी भी दे रहा है। राशन तो सब दे रहा है। हैं? राशन तो सब दे रहा। अभी राशन 2 महीना से बंद है। अगर नीतीश का अगर आती है तो नीतीश हमको राशन दिवा दे। 2 महीना का से बंद है, अभी राशन भी नहीं मिल रहा है। अभी 2 महीना से बंद है। बदलेंगे बिल्कुल बदल देंगे। बिल्कुल सर, चलिए कि वीडियो नहीं बनाइए, चल करके हकीकत में चल करके देख लीजिए। अच्छा, तेजस्वी के बारे में क्या सोच रहे हैं? अब सर क्या सोचेंगे अब? गरीब आदमी, मूर्ख आदमी, हम क्या सोचेंगे अब? क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेके? क्या मूड बन रहा है? चुनाव में तो बदलाव जरूरी रहता है। हाँ, नीतीश बाबू का काम भी ठीक है। कोई भी सरकार आएगी तो वही करेगी। कोई भी सरकार आएगी वही करेगी। क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा सरकार पे? अब कोई भरोसा नहीं है सरकार पे। अभी कैसा रहा 19 साल?
नीतीश बाबू का तो मिला जुला के ठीक है। ठीक है, ना? तो बदलाव जरूरी है कि ठीक है जो चल रहा है? नहीं, बदलाव तो जरूरी है। तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की और सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे रही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।